31 साल का जैब अंसारी सुबह सुबह 4 बजे मीरा रोड ईस्ट में कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। वहां पर पहरेदारी कर रहे वॉचमैन को जग आता है, पूछता है कि तुम्हारा नाम बताओ। नाम बताते हैं। एक का नाम सामने आता है राजकुमार मिश्रा और दूसरे ने अपना नाम बताया सुब्रतो सेन। इन दोनों का नाम सुन के इनको पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है। उसका जो मकसद था उसके दिमाग में साफ था। उसी मकसद से उसने उन दोनों को पूछा कि तुम किस जाति के हो। इसके बाद धर्म पूछता है, जाति पूछता है, नाम पूछता है और अचानक से अपने साथ लाए चाकू से राजकुमार मिश्रा पर धावा बोल देता है, हमला कर देता है। ये देखते ही दूसरा वॉचमैन जो वहां पर होता है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और भागता है। गार्ड का जो केबिन होता है उसमें जाकर छिप जाता है। फौरन पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ पर अटैक हुआ है। इतने में राजकुमार मिश्रा जो थे वहां पर वॉचमैन, उन पर लगातार वार करता है, जिसकी वजह से उनके पेट में गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ तक कि इंटेस्टाइन में भी चोट लगा है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और वो शख्स जो है जैब अंसारी, वो सिर्फ और सिर्फ उनसे नाम, धर्म और पूछता है कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ। आपको याद होगा पहलगाम टेरर अटैक, वहां पर कैसे लोगों से सवाल किए गए थे और जब सवाल उनको पूछा गया था कि आप कलमा पढ़िए और नहीं पढ़ पाने पर गोलियों से भून दिया गया था। उसी के तर्क पर यहाँ मीरा रोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर दो वॉचमैन से नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप कलमा पढ़िए। और जब ना वो दोनों नहीं पढ़ पाते, इस पर हमला हो जाता है और एक को बुरी तरह से गंभीर चोटें आती हैं और उनकी हालत गंभीर होती है। फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आखिर ये जैब अंसारी यूएस से साल 2019 में आता क्यों है? इसके माता पिता जो है यूएस में सेटल्ड है। एक होनहार है ये शख्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने वाला ये टीचर है, फिर भी इसने ऐसा क्यों किया? स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में बताते हैं कि जैब अंसारी 31 साल का ये शख्स आखिर क्यों कलमा पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा था। ना पढ़ने पर सुबह का वक्त चुनता है और उन्हें चाकुओं से हमला कर देता है। यानी प्री प्लान चीजें थी, उसके पास चाकू पहले से मौजूद था और उसका जो मोटिव था वो भी क्लियर था। उसे क्या करना है, किससे क्या पूछना है, वो चीजें पूरी नहीं हो पाती तो उन पर कैसे धावा बोलना है, ये तमाम चीजें करता है। अब जान लेते हैं इसकी छोटी सी बैकग्राउंड क्या है। जैब अंसारी के माता पिता इस वक्त भी यूएस में रहते हैं। ये यूएस में ही रहता था। साल 2019 में भारत आता है और इस दरमियान ये यहाँ वहाँ काम करता है। और अभी 6 महीने पहले ही आपको बता दो कि ये एक टीचिंग का काम किया करता था। लोगों जो बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री और मैथ्स की ट्रेनिंग देता था। और इसी दरमियान जब पुलिस को पता चलता है कि इसने इस तरह से 2 लोगों पर हमला बोला है, फौरन वो सर्च ऑपरेशन जारी करती है, ढूंढने की कोशिश करती है। और कड़ी मशक्कत के बाद बता दो कि मीरा रोड के नए नगर से इसे 1.5 घंटे के भीतर पकड़ लिया जाता है। 26 अप्रैल सुबह 4 बजे इसने हमला किया था, जिसके बाद सुब्रतो सेन जो है उन्होंने फोन कर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है और दोनों को अस्पताल ले जाती है, जहां पर एक की हालत अभी भी गंभीर है। दूसरी ओर जांच टीम जो है वो फौरन तलाश करती है कि ये शख्स कहां गया। जैब अंसारी तो पहुंचती है रेंटेड हाउस में और वहां से उसे गिरफ्तार करती है। और जो भी उसके पास टेक्निकल एविडेंस होते हैं, लैपटॉप होती है, मोबाइल, ये सब चीज़ें जब बरामद की जाती है, सर्च हिस्ट्री देखा जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये IS का जो प्रोपोगेंडा होता है उसका वीडियोस देखा करता था। इसके सर्च हिस्ट्री में था। इसके मोबाइल डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उसमें वो तमाम चीज़ें मिलती है। और ये इसी को देखते हुए शायद इसने पूरी प्लान की होगी। हालांकि इसका जो ब्रेन वॉश हो सकता है, रेडिकलाइज किया गया होगा इसको, क्योंकि बड़े बड़े आपने केसेस देखे होंगे जहां पर डॉक्टर हो, टीचर हो, इनको हथियार बनाया जाता है इस तरह की चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो जैब के पीछे कौन है, उसका सरगना कौन चला रहा है और क्यों इसने इस तरह से मुंबई, महाराष्ट्र को टारगेट किया और वहाँ के लोगों को बोलता है इस तरह की चीज़ें और ना करने पर उनको जान से मारने की कोशिश करता है। फिलहाल जैब अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो खबरें हैं वैसी ही दिखानी चाहिए और जैब अंसारी ने जो किया है, वॉचमैन का कहना है कि उन्हें कहा गया था तमाम चीज़ें करने को, जब वो नहीं कर पाते तो उन पर हमला किया गया था। 26 अप्रैल को जैब अंसारी है अपने घर से निकलता है।
सुबह 4 बजे का वक्त होता है जब वो पहुंचता है वहां पर और ये तमाम चीज़ें करता है। 1.5 घंटे के भीतर ही ये पहुंच जाता है अपने घर पे और वहाँ पर आराम करने लगता है। जिसके बाद पुलिस को जब खबर मिलती है, पुलिस इस तक पहुँचती है और पूछताछ करती है कि आखिर ये किया क्यों है। तो अभी तक जो है जांच चल रही है और यही सामने आया है कि इसने ये चीज़ें कही थी। जैसे आपको याद होगा कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसमें भी ये सब चीज़ें कही गई थी। तो कहीं ना कहीं उसी के तर्क पर ज़ैब अंसारी ने लोगों से ये चीज़ें पूछी और ना बताने पर उन पर हमला कर दिया था। फिलहाल ज़ैब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है कि क्या इसे रेडिकलाइज किया गया था, क्या इसका यूज़ किया जा रहा था। और ये केस मुंबई पुलिस ने एटीएस को सौंप दिया है, यानी एंटी टेरर स्क्वाड। वो टीम अब जांच करेगी क्या लिंक है, कहाँ के तार जुड़ रहे हैं और ये ज़ैब अंसारी क्यों ऐसे कर रहा था, क्या इसने कहीं और भी इस तरह के अटैक किए हैं। तो तमाम जो जांच का पैतरा है पुलिस बढ़ा रही है, जांच करेगी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था, इसका मकसद क्या था। मीरा रोड के नया नगर में एक चौंकाने वाली घटना आई है जहां पर ज़ैब जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति ने 2 वॉचमैन को चाकू मार दिया। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना ये है कि चाकू मारने से पहले ज़ैब अंसारी ने उनका नाम, उनका धर्म पूछा था और ये भी पूछा था कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं। ये घटना सोमवार सुबह 4 बजे घटी है और हम इस वक्त उसी साइट पर हैं जहां पर ये घटना घटी है। अस्मिता ग्रैंड मैंशन ये साइट है जहां पर ये दोनों वॉचमैन जो हैं वो यहां पर काम कर रहे थे। ज़ैब अंसारी अपने घर से निकला और वो यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने दोनों वॉचमैन से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं। जब उनका जवाब नहीं था, जाहिर तौर पर वो मुस्लिम नहीं थे, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तब ज़ैब ने एक वॉचमैन जो मिश्रा हैं उनके पेट में चाकू मारा, जिसकी वजह से उनकी आंतड़ियाँ तक बाहर आ गईं और वो सीरियसली इंजर्ड हैं। फिलहाल उनका उपचार यहाँ के वोकार्ड अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं जो दूसरे वॉचमैन थे सैन, उनको पीठ पर चाकू मारा और वो यहाँ से भागकर जो उनका कैबिन है, सिक्योरिटी कैबिन, उसमें छुप गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे के भीतर ही ज़ैब अंसारी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में अब तक ये सामने आया है कि ज़ैब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर जो है आईसिस के वीडियोस देखता था और वो इससे काफ़ी प्रभावित था। अब ये केस एटीएस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एटीएस इस केस की जांच करेगी। अब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ज़ैब अंसारी को रेडिकलाइज किया गया था और अगर रेडिकलाइज किया गया था तो किसने किया था, कैसे किया था, वो किन लोगों के संपर्क में था और कौन उसके साथ था, कि क्या ये प्लान्ड अटैक था। क्योंकि जब ज़ैब अंसारी घर से निकला तब वो चाकू अपने साथ लेकर आया था, तो जाहिर तौर पर वो प्लानिंग के साथ आया था कि वो किसी को स्टैब करेगा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस ज़ैब के साथ कोई और व्यक्ति था, वो किसी और के संपर्क में था या उसका कोई और मकसद था। ज़ैब अंसारी नया नगर में जहां रहता था वहां पर मकान मालिक ने उसे 5 मई तक अपना घर खाली करने के लिए कहा था और ज़ैब के माता पिता जो हैं वो यूएस में रहते हैं। ज़ैब भी यूएस में ही पढ़ाई करता था। 2019 में वो नया नगर में आया। यहाँ पर उसने एक कोचिंग शुरू की जहाँ पर वो केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसकी कोचिंग भी बंद हो गई थी और मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद से वो थोड़ा कहते हैं कि टेंशन में रहता था। अब पुलिस और एटीएस इसी की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे ज़ैब का मकसद क्या था।